got some motherfucking design on right now. झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप दोस्त? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल की वीडियो का इख्तिताम हमने एक सवाल पे किया था। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे पुराना खेल कौन सा है। दुनिया का सबसे पुराना खेल कौन सा है जो सबसे पहले दुनिया में खेला गया। तो आज की वीडियो का आगाज हम इसी टॉपिक पे करेंगे कि आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहला खेल कौन सा खेला गया। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वैसे तो दुनिया में दोस्तों बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनको बहुत पुराना माना जाता है, लेकिन गारंटी से उसको हतमी तौर पे किसी भी खेल को ये नहीं कहा जा सकता कि ये दुनिया का सबसे पुराना खेल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया में रोमन्स और ग्रीक, ये जो एशियन हिस्ट्री है इनकी एशियन हिस्ट्री में, स्टोन एज में जब लोग शिकार किया करते थे तो तब वो दौड़ा करते थे आपस में। उनका जो दौड़ने का कंपटीशन एक किस्म का होता था कि हम में से कौन जो है वो आगे निकलेगा, कौन तेज दौड़ता है, कौन भाला दूर फेंकता है। तो इस बिना पर कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि दौड़ना, एक दूसरे के साथ रेस लगाना, दौड़ना और भाला फेंकना, ये सबसे पहली गेम्स है। लेकिन ये तो एक आ जाता है शिकार करने की मद में, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। और आप कुछ गेमें ऐसी भी हैं, कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनमें जोर आजमाई के लिए। उन गेम्स में चंद ऐसी गेम्स है जिनको पुरानी गेम्स गिना जाता है, जिनमें स्विमिंग है। स्विमिंग के कुछ आसार मिले हैं, कुछ नकूश मिले हैं चाइना के कुछ बहुत पुराने गारों से कि ये बहुत पुरानी गेम है, टेक्निक है कि कैसे स्विम करना है पानी में इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये स्विमिंग जो है ये बहुत पुरानी गेम गिनी जाती है। स्विमिंग के बाद हमारे पास आ जाती है बॉक्सिंग। दोस्तों बॉक्सिंग को भी दुनिया का बहुत ज्यादा पुराना खेल समझा जाता है और बॉक्सिंग को गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 500 BC से भी पहले का खेल माना जाता है। और इसके बाद एक और गेम है, इसके बाद आर्चरी है। दोस्तों आर्चरी जो है, तीरंदाजी, इसको भी पुरानी गेमों में गिना जाता है। और फिर हमारे पास आ जाती है रेसलिंग, जिसको हम उर्दू में, पंजाबी में कुश्ती भी बोलते हैं। और उसकी एक और किस्म कबड्डी भी है, ये हमारे एशिया में ज्यादातर खेली जाती है। इसी तरह जो पुरानी दोस्तों रेसलिंग थी उसकी भी बहुत ज्यादा किस्में थी। हर एक किस्म का, हर एक किस्म में अलग अलग नए नए रूल मुतारिफ करवाए गए और हर एक किस्म में अलग अलग रूल्स अप्लाई होते थे। जो सबसे पहले रेसलिंग जिसको मुतारिफ करवाया गया दुनिया में, उसमें उसके जो चंद रूल थे या वो कैसे खेली जाती थी वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो जैसे हमारे नॉर्मल अखाड़े होते हैं, ऐसे ही जैसे गुजरांवाला में, बहुत पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला, वो अपने अखाड़ों को, अपने पहलवानों और अपने खाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। और भी वहाँ पे इंडस्ट्री भी है, उस वजह से भी है। लेकिन उनको पहलवानों का शहर कहा जाता है, गुजरांवाला को पहलवानों का शहर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गुजरांवाला के लोग बहुत ही पुरानी गेम को अपने साथ लेकर, बहुत ही पुरानी सकाफत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था रेसलिंग की। तो रेसलिंग जो पहले खेली जाती थी, अखाड़ा होता था स्पेशल, जिसमें वही रेत जो जैसे अखाड़े में डाली जाती है, रेत डाली जाती है ताकि उस पे प्लेयर इंजर्ड ना हो, और उसको मिक्स किया जाता है मिट्टी के साथ। इसी तरह ग्रीक जो है वो भी इसी तरह उन लोगों ने अखाड़ा बनाया होता था, स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई हुई थी जो जहाँ पे कोई भी, आप उसको जिम बोल सकते हैं उस जमाने का, कोई भी जाके वहां पे प्रैक्टिस कर सकता है कुछ भी, और मैच भी वहां पे ही हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि जो रेसलिंग उस वक्त हुआ करती थी उसमें रेसलर जो थे, जो पहलवान होते थे, वो बिल्कुल नंगे होके रेसलिंग करते थे। यहाँ तक कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स वो भी कवर नहीं करते थे, सिर्फ एक पट्टे जैसी चीज को अपने पीनस पे बांधा करते थे।
इसके अलावा उनके जिस्म पे कोई कपड़ा कुछ भी नहीं होता था, मां सिवाय जैतून के तेल के। लड़ाई से पहले उनके बदन पर बहुत ज्यादा मिकदार में जैतून का तेल लगाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे जैतून का तेल क्यों लगाया जाता था? जैतून का तेल इसलिए नहीं लगाया जाता था कि दूसरे पहलवान को पकड़ने में मुश्किल हो, नहीं, बल्कि इसलिए लगाया जाता था क्योंकि इसका हार और जीत के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन था। आजकल कबड्डी में लोग ऑयल लगा के कबड्डी खेलते हैं, जो कि एक डिफरेंट गेम है। उसमें आपने बस हाथ लगा के भागना होता है। लोग उसमें ऑयल यूज करते हैं कि चलो हाथ फिसल जाए पकड़ने वाले का, मुझे पकड़ ना सके, लेकिन ये बिल्कुल उसके मुतरादिफ है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था हार जीत का पता लगाने के लिए। तो जब इनके जिस्मों पे तेल लगा दिए जाते थे, सारे दूर दूर से सारे इलाकों से, दूर दूर के इलाकों से लोग इनका ये मुकाबला देखने के लिए आते थे। और ये कौन किसके साथ खेलेगा, इस बात का भी फैसला खुदा की जात पे छोड़ा जाता था। खुदा की जात पे कैसे छोड़ा जाता था? वो इस तरह करते थे कि एक बर्तन में कुछ बीन्स डालते थे, जिस तरह आप मन के बोल सकते हैं, इस तरह कुछ डालते थे, और उनमें से कुछ एक जैसे होते थे, कुछ मुख्तलिफ होते थे। तो हर एक पहलवान जाता था, वहां से अपना उस बर्तन में से बीन उठा के साइड पे आ जाता था। तो उसके बाद जिसके बीन के साथ मिल जाता था, एक जैसा होता था, उन दोनों पहलवानों का मुकाबला होता था। और मुकाबले में एक रेफरी भी होता था। उस रेफरी के हाथ में एक छड़ी नुमा एक आला होता था, आप छड़ी बोल सकते हैं, हंटर कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा उसके पास एक हथियार होता था, आप कह सकते हैं छड़ी, आप कह सकते हैं छड़ी होती थी, जो वो उसका इस्तेमाल उस वक्त करता था जब कोई प्लेयर रूल्स की खिलाफ वर्जी करता था। तो वो उस प्लेयर को तब तक मारता रहता था उस छड़ी से जब तक वो रूल्स की या कानून की खिलाफ वर्जी करना छोड़ नहीं देता। और इसका हार जीत का फैसला कैसे होता था? दोस्तों, इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट करके आपको जितनी मालूमात दे सकूं। हार जीत का फैसला ऐसे होता था कि जब आपके जिस्म पे, पूरे जिस्म पे आपके ऑलिव ऑयल लगा हो, तो उस पे जब मट्टी पड़ेगी तो वो चिपक जाएगी जिस्म के साथ। और रूल ये था कि अगर पहलवान के पाँव के सिवा अगर कहीं भी मट्टी लग गई तो इसका मतलब है वो हार गया। और ऑयल जो मैंने आपको पहले बताया कि जैतून का ऑयल जो लगाया जाता था उनके जिस्मों पे, वो इसलिए लगाया जाता था कि अगर इनका जिस्म का हिस्सा कोई भी नहीं, उस वक्त तो ये आजकल के कैमरास और ये आजकल के स्पोर्ट्स जैसे होते हैं वैसा नहीं था कि वो रिप्ले करके देख लिया, ऐसे कर लिया। तो इस वक्त इसलिए वो ऑयल लगाया जाता था कि हम देख सकें कि कोई बंदा चीट ना करे। जिस बंदे के जिस्म पे मट्टी लग गई वो बंदा हार गया। जीत की एक और भी तरीका था जीत का कि अगर आप इंजर्ड हो गए, कुछ भी हो गया, तो आप जो है वो आप बोल सकते हो कि मैं हार गया, या फिर आप एक इशारा कर सकते हो कि हार, जब आप हार मान लेते हो तो तब भी मैच खत्म हो जाता था। लेकिन जब तक आप हार नहीं मानते, जब तक दो लड़ रहे हैं पहलवान और किसी के जिस्म पे भी मट्टी नहीं लग रही या हार नहीं रहा, तो घंटों तक भी ये मुकाबला जारी रहता था। और इसके 3 राउंड होते थे मेन इसके, कि जिसने 3 में से 2 राउंड जीते, जिसने 3 में से 2 मरतबा अगले को, सामने वाले को बिछाड़ दिया, वो ये मुकाबला जीत जाएगा। और बाज औकात इसके 5-5 राउंड भी होते थे, क्योंकि दोनों पहलवान एक दूसरे को गिरा नहीं सकते थे। और दोस्तों, जीतने वाले को एज ए हीरो, उसको एज ए हीरो, कौम के हीरो की नजर से देखा जाता था और बहुत ज्यादा उसकी इज्जत की जाती थी। दोस्तों, फिर इसमें रेसलिंग और बॉक्सिंग का जो है, इन दोनों से हट के एक सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मुतारिफ करवाई गई, जिसका नाम था पैनक्रेटिन। इसको आप आज की MMA भी कह सकते हैं। इस गेम में कोई रूल, कोई कानून, कुछ भी नहीं था। आप सीधे मैदान में उतरे, आप जिस तरह आपका दिल करता है दूसरे को गिरा दें, और दूसरे को गिराने से भी वो हारेगा नहीं। आप उसको मारे, आता कि अगर उसको मारते मारते वो मर भी गया लेकिन वो अपनी हार नहीं मान रहा, तो ये गेम जारी रहती थी, ये खेल जारी रहता था। और इस गेम में, ये कुश्ती के इस किस्म में, अगर किसी ने अपनी हार माननी होती थी तो वो ऐसे अपनी उंगली उठाया करता था कि मैं हार गया। और इसकी पिक्चर्स भी अभी हम आपको दिखाएंगे। इसकी वो उंगली उठा के हार माना करता था। और इस गेम में, और कुश्ती की इस किस्म पे एक किताब भी है, एग्नी, वो भी अगर आपको मौका मिला तो जरूर पढ़िएगा। उसमें ये सारी चीजें डिटेल से लिखी गई हैं। इस किस्म का आगाज जो है
कुश्ती की, रेसलिंग की ये जो किस्म है, इसका आगाज 648 बीसी में हुआ और ये बहुत ही खतरनाक खेल माना जाता था और इसमें लोगों की जानें भी गई। इसी तरह इस रेसलिंग की किस्म का एक हीरो भी है, उसका नाम है आर्कियन। आर्कियन एक पहलवान था और बहुत ही दलेर पहलवान था। एक दफा दोस्तों उसकी फाइट हो रही थी और वो फाइट के दरमियान बिल्कुल हारने वाला था। दूसरा पहलवान उसकी कमर पे चढ़ा हुआ था, उसको जकड़े हुए था और ये मुकाबला काफी घंटों तक चलता रहा और वो हार के भी करीब था और वो मौत के भी करीब था आर्कियन। लेकिन उसने हिम्मत नहीं दोस्तों हारी। उसने अपने अपोनेंट को, जो कि उसकी कमर पे चढ़ा हुआ है, उसको अपनी टांग नीचे करके, घुटना नीचे लगा के, उसको अपने ऊपर से नीचे धकेल के उसको गिराया। फिर उसके ऊपर चढ़ के उसके पाँव की जो टखना है उसको अपने पाँव में लेके, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कैंची मार के, अपने पाँव में लेके उसने उसको ट्विस्ट किया और उसका पाँव टूटा और उस बंदे ने मद्दे मुकाबले ने हार मान ली। लेकिन दोस्तों ये मुकाबला इतना सख्त और इतना लंबा चला कि आर्कियन की भी उसी वक्त मौत वाक़या होगी। लोगों को जब पता चला, हजूम को पता चला कि आर्कियन की तो मौत हो गई लेकिन वो ये मैच जीत चुका है, तो उसको उन लोगों ने अपना हीरो और उसको बड़ी ताजीम दी। उन दिनों जीत के बाद रेसलर्स को, उनको एक, आप सेहरा कह सकते हैं, वो बनाया जाता था जैतून के शाखों से। वो उनको जैतून की शाखों से बना हुआ सेहरा उनको पहनाया जाता था और ऐसे जीतने वालों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी और उनको ये समझा जाता था कि जैसे आजकल के हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनका पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिशियंस के साथ भी उनका उठना बैठना होता है। इसी तरह उस वक्त के लोगों का भी, जो स्पोर्ट्समैन होते थे, उनका जीतने के बाद वो अपनी बड़े, अपने जो भी उनके बादशाह या जो भी उनके, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते थे। तो आज के वीडियो में हमने आपको रेसलिंग के बारे में बताया। कोशिश करेंगे कि कल और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ या और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ आपको इसके बारे में बताया जाए या फिर एक दूसरे स्पोर्ट के बारे में बताया जाए। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपको इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।